10 दिन के बाद में दोपहर में नाना किसी काम के लिए बाहर चले गए और मुझे कहा कि तू अब ओपीडी निकाल ले। तो उस समय वहाँ पे बैठने के बाद में वो सब पेशेंट चेक करना, नाना का जो स्पीड था 3 मिनट 4 मिनट का, तो मुझे 10 मिनट एक पेशेंट को लगते थे। और उसी में एक पेशेंट जो कि 40 प्लस का होगा, वो चिल्लाते हुए आया और उसकी बीवी उसको दोनों कंधों को पकड़ते हुए लेकर आई। अब कॉलेज लाइफ में या जब हम नए नए प्रैक्टिस करते तो तुरंत हमें भी उत्सुकता होती है, अरे क्या हुआ क्या हुआ। तुरंत मैंने उठ के उनको पूछा क्या हुआ क्या हुआ। वो अपने पेट को पकड़े हुए थे, तो मैंने तुरंत लोगों को उठाया और उसी बेंच पे उनको लिटा दिया और उसकी बीवी से पूछा क्या होता है। उन्होंने कहा उनके पेट में दर्द है। मैंने पूछा कब से हो रहा है, तो उन्होंने कहा 3 हफ्ते से हो रहा है। मैंने कहा 3 हफ्ते से हो रहा है और आप आ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम काफ़ी दवा ले ली और पिछले 1 हफ्ते से एक सर्जन के पास हम एडमिट थे, लेकिन वहाँ भी फर्क नहीं पड़ा, तो वहाँ से डिस्चार्ज लेके हम आपके पास आ गए। तो एक सर्जन के पास से पेशेंट जब आयुर्वेद के पास आया था, ये मैं पहली बार देख रहा था, क्योंकि एलोपैथी से आयुर्वेद से फर्क नहीं पड़ा, इसलिए एलोपैथी के पास उस समय में पेशेंट जाते थे। लेकिन कोई एलोपैथी के सर्जन के पास से आयुर्वेद के पास पेशेंट आ रहा है, ये मेरे लिए काफ़ी नई बात थी। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा नाना तो बाहर गए, अभी आपको रोकना पड़ेगा। लेकिन उस पेशेंट के आहे भरना जोर जोर से शुरू हो गई, तो उसकी बीवी ने कहा कि आप एक बार चेक कर लो। तो मैंने एब्डोमेन चेक किया, कहाँ दर्द होता है, साइट ऑफ पेन जो थी ये हमने देखी, तो वो सिग्मोइडल कोलन थी, यानी लेफ्ट लोअर एब्डोमेन में पेन होते थे। तो ये एक कॉमन सेंस की बात थी कि ये मल संचिति की जगह होती है। और नाना ने 10 दिन में सिखाया था कि शूल इज इक्वल टू वात, वात इज इक्वल टू बस्ती। ये श्लोक मन में था ही था। तो मैंने पूछा आपको पेट साफ नहीं होता है, तो उन्होंने कहा नहीं। उसके बीवी ने कहा कि उनको 5-5 दिन 4-4 दिन पेट साफ नहीं होता है। मैंने कहा आपने वहाँ एडमिट थे, वहाँ डॉक्टर को नहीं बताया? उन्होंने कहा बताया था, उन्होंने एनिमा भी करवाया, लेकिन फिर भी फायदा नहीं हुआ। तो मैंने उस समय मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो गया, अरे एनिमा तो करवाया है, तो एनिमा और बस्ती में क्या फर्क होता है, ये सबसे पहले मुझे वहाँ पे पता चला। मॉडर्न का जो एनिमा होता है हाइपरटोनिक सलाइन का होता है, जिसका इफेक्ट ये सिग्मोइडल रीजन तक ही होता है। जो कि हमारा बस्ती होता है ये एसेंडिंग कोलन तक या ट्रांसफर कोलन तक भी जाता है। तो ये सबसे अहम फर्क उस समय मुझे पता चला। तो मैंने कहा कि हम बस्ती दे के देखते हैं। तो मैंने अंदर जाके खुद मैंने वहाँ पे बस्ती उनको दे दिया और टॉयलेट में उसके वाइफ को कहा कि आप पकड़ के खड़े रहो। तो दरवाजे के बाहर मैं भी खड़ा रहा, क्योंकि मुझे डर था कि ज़्यादा कुछ ना हो जाए। तो उसकी बीवी ने कहा कि आप जाओ, मैं यहाँ खड़ी हूँ। और मैं आके यहाँ पे पेशेंट चेक करने लगा, लेकिन ध्यान मेरा पूरा उधर ही था, कान पूरे उधर ही थे। यदि कुछ होता है तो सब मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि नाना तो वहाँ थे नहीं। लेकिन एक 10 मिनट के बाद में वो उसकी बीवी उसको पकड़ कर लेकर आ गई। तो वो जस्ट हाथ पोंछते पोंछते आ गए और बेंच पे बैठ गए। तो मैंने खड़े होकर उनको पूछा कैसे लग रहा है, तो तुरंत उन्होंने इशारे से कहा कि अच्छा लग रहा है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि उस दिन मैं स्वर्ग में था, क्योंकि आयुर्वेद से इतना इंस्टेंट जो पेशेंट सर्जन के पास से वापस आया था, उस पेशेंट को आयुर्वेद से इतना अच्छा फर्क पड़ सकता है, ये मैंने मेरे लाइफ में पहली बार देखा था।